नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से एक झटका लगा था उत्तर प्रदेश के छात्रों को, क्योंकि 1,70,000 की शिक्षक भर्ती में छात्रों को आवेदन करने का मौका बिहार सरकार ने छीन लिया। इतनी बड़ी भर्ती में ये वंचित रह गए आवेदन करने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ एक खुशखबरी भी आज ही के समाचार पत्र में देखने को मिली। वो ये थे कि जो आहर्ता विवाद था LT ग्रेड का, GIC प्रवक्ता का, BEO का, तो वो सब सॉल्व कर दिया गया है। और अब यहाँ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की भर्ती आएंगी। इसके साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी की भी भर्ती आएगी, जैसा कि मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हम नई आहर्ता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही सामने उसके बारे में बात करेंगे। पेपर कैसा आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या नए परिवर्तन इस बार होने जा रहे हैं। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की भर्ती में दोनों भर्तियां एक साथ आएंगी और दोनों भर्तियों में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और चयन लेकर अपनी जो है लाइफ को चेंज कर सकते हैं। विज्ञापन कब आएगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल से। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो छात्र पहली बार चैनल पे आए हैं उनको बता दें, सीपी स्मार्ट क्लासेस अपना मोबाइल ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम समस्त प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी कराते हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए भी आपको यहाँ पे कोर्स मिलेंगे। स्पेशली म्यूजिक का कोर्स यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। म्यूजिक का बहुत ही अच्छा कोर्स, क्योंकि म्यूजिक के स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग से सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। इतनी अच्छी म्यूजिक की कोचिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप ऐप डाउनलोड करने के बाद जाके देख सकते हैं। और बाकी अन्य विषयों के भी कोर्स यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि LT ग्रेड की वैकेंसी काफ़ी दिन से आने की हो रही थी, इसलिए बहुत सारे कोर्स यहाँ पे कराए जा चुके हैं और फिर से कराए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए 8299226960 पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। एंट्री LT ग्रेड लिखें, अपना सब्जेक्ट लिखें और व्हाट्सएप कर दें। कॉल मत करें। जब आपकी व्हाट्सएप पे बात हो जाए उसके बाद अगर आपको बात करनी है तो वहाँ पे आप परमिशन ले के कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो नई आहर्ता आई है उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आई हैं उसमें पहली बात ये आई है कि इस नई आहर्ता में B.Ed जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है सभी विषयों के लिए। जैसे अभी हम म्यूजिक टीचर की बात कर रहे थे, पिछली बार भी म्यूजिक टीचर की वैकेंसी में B.Ed था और अन्य भर्तियों में भी B.Ed था। जैसे कई विषय होते थे, जैसे कंप्यूटर साइंस था और कला था, तो इन सब में B.Ed कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है B.Ed। लेकिन अभी ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। ये जो आहर्ता नई डिसाइड की गई है इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या इसके ऊपर कुछ और भी बात की जाएगी। क्योंकि जो LT ग्रेड के शिक्षक होते हैं वो TGT के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि TGT लेवल का ही होता है। ये राजकीय में होते हैं और वो लोग जो होते हैं एडेड में होते हैं। तो यहाँ पे क्लास 6 से लेके 8th और 9th से लेकर 10th तक ये LT ग्रेड के शिक्षक पढ़ाते हैं। तो भाई 6 से 8 तक के लिए तो आपको जो है B.Ed की ज़रूरत होती है। लेकिन 9 और 10 के लिए जो है 9 और 10 के लिए भी B.Ed ज़रूरी है। तो B.Ed और यहाँ पे BTC, जो BTC प्राइमरी में लगता है, तो यहाँ पे BTC नहीं, यहाँ पे B.Ed की ही बात की गई है। कंपलसरी कर दिया गया B.Ed, सबको B.Ed यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पहली बात ये नोट कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर म्यूजिक में क्या B.Ed अनिवार्य है, तो आपका आंसर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। अभी ये आहर्ता जो है जब सबमिट की गई है, विज्ञापन भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा विज्ञापन। इस महीने में 15 तारीख, आप मान लीजिए 15 तारीख के बाद कभी भी विज्ञापन आ सकता है। यानी कि अभी जब आहर्ता यहाँ से सबमिट कर दी गई, रिपोर्ट साइन करके दे दिया गया है, तो इसको कम से कम 2-3 हफ्ता तो लगेगा इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास जाने में और फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है विज्ञापन जारी करने में। तो जो विज्ञापन आएगा उसकी संभावित तिथि क्या हो सकती है? 15 जून से लेके 15 जुलाई, इसी एक महीने में आपका विज्ञापन आ जाएगा। ये तो हो गई विज्ञापन की बात। अब हम परीक्षा की बात करें। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा बहुत जल्दी करवा रहा है। आपके पास बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। अगर आप B.Ed किए हुए हैं, LT ग्रेड में बैठना चाहते हैं, तो तुरंत तैयारी कीजिए। तैयारी तो हालांकि आप लोग काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब समय और नहीं बचा हुआ है। अब जो है तुरंत जो है आप लग जाइए, क्योंकि
अगर मान लेते हैं जुलाई के मंथ में अगर हम मानते हैं कि विज्ञापन आएगा, तो जुलाई के महीने में अगर विज्ञापन आता है तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? अगस्त सितंबर 2 महीने छोड़ के अक्टूबर में आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवा लेगा। यानी कि विज्ञापन आने के बाद मुश्किल से आपको 60, 65, 70 दिन ही मिलेगा। 70 दिन मान लेते हैं, 70 दिन से ज़्यादा आपको विज्ञापन आने के बाद नहीं मिलेगा। विज्ञापन आने के पहले 30 दिन आपको मिल रहा है, तो ये 30 दिन ये भी ले लीजिए। 100 दिन में आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। लग जाइए, 100 दिन परिश्रम कीजिए, उसके बाद राजकीय विद्यालय के शिक्षक बन के पूरी लाइफ आपकी आराम से कटेगी। ये हो गई परीक्षा तिथि की बात, ये हो गई विज्ञापन की बात। बीएड कंपलसरी हो गया है, इसकी बात भी हम लोगों ने कर ली। अब यहाँ पे जो अहर्ता निकल के आ रही है, उसमें जो न्यूज़ मिल रही है, उसमें ये भी बात किया जा रहा है कि टेट सीटेट की भी बात की जा रही है कि टेट सीटेट भी लागू किया जा रहा है एलटी ग्रेड में। लेकिन एलटी ग्रेड में टेट सीटेट का लागू होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बाद में फाइनल होगी, क्योंकि एलटी ग्रेड वाले 6 to 8 के साथ साथ 9th 10th को भी तो पढ़ाते हैं। 9th 10th में तो टेट सीटेट की ज़रूरत ही नहीं होती है, 6 to 8 में तो होती है। सेकंड पेपर इसमें लगता है टेट का और सीटेट का भी। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि टेट सीटेट से कोई इसका कोई वास्ता होगा नहीं। अगर कुछ बात ऐसी निकली भी होगी तो वो छोड़ दी जाएगी बाद में, इस पर आपको मुक्ति मिल जाएगी। टेट सीटेट की बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बीएड से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। बीएड अगर आपने किया है तभी आप एलटी ग्रेड शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखिए, अदरवाइज आप एलटी ग्रेड शिक्षक नहीं बन सकते। अब बात करते हैं जीआईसी प्रवक्ता की। जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो जीआईसी प्रवक्ता में आप अप्लाई कर सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता इक्वल टू पीजीटी, जस्ट लाइक पीजीटी इन एडेड डिग्री कॉलेज। एडेड डिग्री कॉलेज में जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जीआईसी प्रवक्ता होते हैं और एडेड इंटर कॉलेज में पीजीटी होते हैं। दोनों इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए क्या मांगा जा रहा है, इसमें बीएड नहीं मांगा गया है। लेकिन अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको वेटेज मिलेगा। वेटेज मिलेगा मतलब आपको प्राथमिकता मिलेगी। आपके नंबर और नॉन बीएड वाले के नंबर, मतलब बीएड अगर आपने किया और एक ने नॉन बीएड किया है, उसने बीएड नहीं किया, दोनों जीआईसी प्रवक्ता में सेलेक्ट हो जा रहे हैं और लास्ट में केवल एक पोस्ट बच रही है, तो आपको मिलेगी वो पोस्ट, क्योंकि आपने बीएड किया हुआ, प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है। और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन आएगा उसके लिए समय आपको उतना ही मिलेगा जितना एलटी ग्रेड के मिल रहा, वही जो है आपको जीआईसी प्रवक्ता के लिए मिलेगा। एज की बात करें तो एज 40 साल इसमें होती है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 40 साल बात होती है, इससे ज़्यादा एज नहीं होती है। और इसमें 5 साल एससी कैटेगरी के लिए छूट होती है, 3 साल ओबीसी के लिए छूट होती है। यानी कि एससी कैटेगरी कैंडिडेट 45 ईयर्स और ओबीसी 43 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई अन्य छूट इसमें नहीं दी गई है। अब बात करते हैं कि पेपर कैसा आएगा। तो पेपर जो अभी तक का पैटर्न है, जीआईसी का पैटर्न तो आपको मालूम है। एलटी ग्रेड का पैटर्न आपको बता दें। एलटी ग्रेड में पिछली बार केवल एक एग्ज़ाम हुआ था, 120 नंबर आपके सब्जेक्ट के थे, 30 नंबर जीएस के थे, 150 नंबर में आपकी मेरिट बनी थी, दोनों मिला के मेरिट बनी थी। और इस मेरिट में आपको सिलेक्शन हो गया था। 40% एक नियम बनाया गया था कि मिनिमम कट ऑफ है। इन दोनों को मिला के 150 में से 40% आपको नंबर लाना था। 40% होता है 60 नंबर। अगर आपके 60 नंबर नहीं आए तो आप नौकरी नहीं पा सकते, आप फेल है परीक्षा में, मेरिट के बाहर है। यही हुआ था कंप्यूटर में, यही हुआ था कई विषयों में। तो कंप्यूटर में जो इतनी सारी वैकेंसी थी उसमें 60 नंबर से कम बहुत सारे लोगों को आए थे, सारे फेल हो गए, इनको नौकरी नहीं मिली, सीटें खाली चली गई। तो मिनिमम 60 नंबर आपको अभी भी लाना होगा। और एलटी ग्रेड में सीटें बहुत खाली जाती हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। 1/3% इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 मतलब कि 0.33 नंबर आपके एक गलत होने पे कट जाएंगे। मान लीजिए आपने 4 प्रश्न सही किए, इसमें से 3 आपने गलत कर दिए, तो सही कितने हुए आपके? 1 प्रश्न आपका खाली सही हुआ है ना। अब 1 प्रश्न सही हुआ है आपका 4 में से और 3 गलत हो गए, तो ये 3 मिलकर आपके इस सही को भी खा जाएंगे, ये भी नंबर आपका चला जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। इस तरह से ये नेगेटिव मार्किंग है। और इसी नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में लोग कम अटेम्प्ट करते हैं। ऊपर से जो जीएस आता है वो लोगों को घुमा देता है। जीएस में भी प्रश्न जो है काफ़ी टफ पूछे जाते हैं। तो एलटी ग्रेड जीएस की तैयारी के लिए, एलटी ग्रेड जीएस की अगर हम तैयारी की बात करें तो सीपी स्मार्ट क्लासेस पे आपको एक कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जहाँ पे डेली आपको वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं। तो उस टेस्ट को करके आपको ये जीएस की तैयारी कर सकते हैं। 30 नंबर में से
आप 25 प्लस यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे उस कोर्स के बाद। ये तो हो गई जीएस की बात। अब यहाँ पे जो प्री मेंस की बात हो रही है उसके बारे में बता देते हैं कि देखिए एलटी ग्रेड में प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे। मेंस में क्या आएगा, मेंस में जो होता है कि आपका यहाँ पे हिंदी और निबंध, एक हिंदी का पेपर एक आएगा और एक निबंध, ये कंपलसरी होगा, ये करना होगा सबको करना होगा, हिंदी और निबंध सबको करना होगा। इसके बाद जो है हिंदी और निबंध के बाद जो होता है आपको एक करना होगा यहाँ पे सब्जेक्ट का पेपर, जो आपका विषय होगा। जैसे आपका विषय गणित है तो गणित करेंगे, विज्ञान है तो विज्ञान करेंगे, इतिहास एसएसटी है तो 2 विषय जो भी उसमें होते हैं वो करेंगे, हिंदी है तो हिंदी करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका सब्जेक्ट का विषय जो होगा वो अब सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, इस पर निर्भर करता है। तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ये सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि जीआईसी में सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को निकालने की अपनी एक कला होती है, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। सबसे पहले हमारा लक्ष्य है प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करना। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए लग जाइए। प्रारंभिक परीक्षा में भी आपका स्कोर जो होता है वो मेन डिपेंड करता है जीएस पे, आपने जीएस में कितना स्कोर किया है और सब्जेक्ट की कितनी अच्छी आपके पास पकड़ है। तो लग जाइए इन पे, समय कम है। और सीपी स्मार्ट क्लासेस आपके लिए हर प्रकार की सहायता करेगी। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया, व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।